कल हम लोगों ने छठा पाठ प्रारंभ किया था, महाराणा प्रताप को अपन पढ़ रहे थे। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनका जो राज्याभिषेक है गोगुंदा ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 1540 ईस्वी और 1597 विक्रम संवत में हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तस्मिन काले, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश के शासकों का शासन था, यानी उत्तर भारत में किसका शासन था? मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजानः तस्य सेवाम एव स्वकर्तव्यम मन्यमाना। राजा लोग, सभी जो राजा थे, तत्सेवा, उनकी सेवा को ही, तत्सेवाम एव, तत् धन सेवाम और एव, उनकी सेवा को ही, स्वकर्तव्यम, अपना कर्तव्य, मन्यमाना, यहाँ पे शानच प्रत्यय है, माना मानम माना यानी मानते हुए, यानी शानच प्रत्यय में क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस की तरह शानच प्रत्यय इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है ना, करते हुए, जैसे वो तिनके को छूते हुए निकल गया, तो ये मानते हुए यानी अपना कर्तव्य मानते हुए देश की रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख थे। यानी देश की रक्षा के कर्तव्य से क्या हो गए थे? विमुख हो गए थे, अपना मुख मोड़ लिया था, मुंह घुमा लिया था। अर्थात देश की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे? उनकी सेवा में तत्पर रहते थे कि हाँ भाई, मुझे फलाने मुगल बादशाह ने ये दिया, वो दिया, उपाधि दी। बड़े प्रसन्न महसूस करते थे अपने आप को कि हाँ, मुगल शासकों ने मुझे सम्मान दिया। ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे ही घर में घुस के वो हमको क्या सम्मान देंगे? भाई, हमारे ही देश में, हमारे ही घर में, हमारे ही किलों में, हमारे ही राज्य में घुस गए हैं एक तो ज़बरदस्ती आकर के, और ऊपर से हमको सम्मानित कर रहे हैं, हमको डिग्रियां दे रहे हैं, उपाधियां दे रहे हैं। अरे तुम हमको उपाधि देने वाले कौन हो? हम हमारे घर में खुद ही राजा हैं। ये समझनी थी। उनमें आपसी फूट थी। जैसे आजकल भी आपको राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई देता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। सिर्फ यदि यही भावना का समावेश सब में हो जाए कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे वो किसी भी जाति और समुदाय का हो, सभी एक हैं, हम सभी मनुष्य हैं। सबसे पहला धर्म मनुष्यता का होता है। यह विचार, यह भावना हमारे हृदय में क्यों नहीं आती? ये बहुत बड़ा दुख का विषय है आज के युग में। मुगल शासकस्य सहायम विधाय, मुगल शासकों की सहायता को धारण करके आत्मगौरव मन्यते, अपने आप को आत्मगौरव समझते थे, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे, बड़ा घमंड करते थे अपने आप पर कि हम उनके क्या हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं, हम तो उनके चमचे हैं, एक तरीके से चेले बने हुए थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न अस्ति। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण, तृतीया विभक्ति आ गई, कारणेन, युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना, अच्छी, न आसीत, नहीं थी। अर्थात वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। क्यों चरमरा गई थी? जिस तरह से आप देख रहे हो अभी कोरोना समय चल रहा है, तो कोरोना के कारण क्या हुआ है? सभी जो जितने भी आर्थिक क्रियाएं थी वो सभी ठप्प हो गई थी। लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्सेस रुक गए थे, ख़त्म हो गए हैं। और अब धीरे धीरे जो सब कुछ अनलॉक हुआ है, तो भी लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था उनकी इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें। शुरुआत के लॉकडाउन में लोगों ने बहुत मदद की दूसरों की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय सीमा बढ़ती चली गई, वैसे वैसे लोगों का मदद का हाथ भी रुकता चला गया, क्योंकि उनके पास भी सीमित संसाधन है, सभी के पास सीमित रिसोर्सेज हैं। कोई भी इतना बड़ा करोड़पति अपने साथ में, अपने आसपास नहीं है कि हाँ मतलब लगातार लंबे समय तक वो देते रहे। और जो जिनके पास इतनी धन और दौलत होती ही है, तो सभी भामाशाह तो बन नहीं सकते हैं। इसलिए सभी की जिस तरह से अभी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसी तरह से उस समय मेवाड़ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। यद्यपि, हालांकि, प्रतापस्य पिता, प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, वो क्या थे? प्रतापी राजा आसीत, बहुत प्रतापी राजा थे, बड़े ही वीर थे। किंतु परिस्थिति वशात, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थान में, चित्तौड़ के काफ़ी स्थानों में आक्रांत भी अधिगृहीतानी, आक्रांताओं ने अधिग्रहित कर लिया था। यानी फिर भी चित्तौड़ प्रांत के जो कुछ क्षेत्र थे वो क्या हुए थे? मुगलों ने अपने अधीन अधिग्रस्त कर लिए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, इसलिए सिंहासन पर चढ़ते ही, सिंहासन पर बैठते ही
प्रताप ने हाथ से च्युतान गिरे हुए, हस्त च्युतान अर्थात हाथ से गिरे हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए, तुमुन प्रत्यय के लिए प्राप्त करने के लिए चिंतारंभे, चिंता मिसप्रिंटिंग है, चिंतरम आरेभे अर्थात चिंतन करना आरंभ कर दिया। यानी जो प्रमुख दुर्ग वगैरह हैं उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। प्रथमम सह पहले तो स्वस्वामी भक्त सामंता नाम स्थानीय भिल्ल जनानाम च सभाम आकारितवान, सबसे पहले उन्होंने अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे उनको और जो स्थानीय भिल्ल थे, भिल्ल जाति भील जाति के जो लोग थे, वहाँ जंगलों में निवास करने वाली जो प्रमुख जनजाति जो भीलों की थी, उन सबके साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, सभा की। तत्रैव सह प्रतिज्ञाम कृतवान, और वहाँ पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। कृतवान, ये देखो वान फिर आ गया है, वान वतीवत भूतकालिक अर्थ में कत्वतु प्रत्यय, ये ध्यान रखना है, बार बार आते रहते हैं प्रत्यय, पाठों के मध्य में बार बार आते हैं, इसीलिए हम अगला वीडियो जो है वो प्रत्यय का ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में आपके प्रत्यय प्रारंभ करूंगी। यावत अहम, अब उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक मैं अपने राज्य के भागों को, हाथ से गए हुए अपने राज्य के भागों को यानी अपने भूभाग क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, अर्थात जब तक अपने राज्य के जो हस्तच्युत जो गए हुए भूभाग क्षेत्र हैं उन सबको मैं प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रासादे वासव न करिष्यामि, राजप्रासाद में वास अर्थात निवास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे अर्थात मृदु शैया पर, यानी जो विनम्र शैया है, जो नरम नरम बिस्तर हैं, बढ़िया जो सॉफ्ट गद्दे हैं, है ना, ऐसे शयन पर, मृदु तल्पे अर्थात बड़े ही नर्म बिछौनों पर शयन नहीं करूंगा। अब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर ली कि ना तो सोने के पात्रों में भोजन करूंगा, ना ही महल में निवास करूंगा और ना ही मृदु शैया पर शयन करूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली थी। तो ये प्रतिज्ञा आखिर उन्होंने देशवासियों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के स्वाभिमान और सम्मान के रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। नहीं तो वो तो महाराजा थे, वो तो चाहते तो आराम से सुख चैन का जीवन यापन कर सकते थे, उनको क्या ज़रूरत थी इतना त्याग करने की। तो हमें इसी आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये सब चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं। आखिर इस तरह के पाठ, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के प्रेरक प्रसंग आपके जो सिलेबस में समाहित किए जाते हैं, लिए जाते हैं, इसीलिए लिए जाते हैं जिससे कि हम सभी अपनी देश रक्षा में, अपने देश के हित में अग्रसर हो सकें, कार्य कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचें। तो महाराणा प्रताप का जीवन तो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित था, आज से नहीं बल्कि हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली और अपने सारे सुख और साधनों को, सुख सुविधा का जो जीवन था उसे क्या कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे जाकर के उन्होंने फिर कठिन तपस्या की, कठिन उन्होंने संघर्ष किया मुगलों के साथ। लंबे समय तक उनका युद्ध चलता रहा। एक मेवाड़ रियासत ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने बहुत लंबे समय तक मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा अमर सिंह जो हुए थे, राणा अमर सिंह ने उनसे अधीनता स्वीकार की थी जहांगीर के समय में 1615 में, लेकिन उन्होंने भी वो सत्ता पर तो काफ़ी 15 साल पहले करीब बैठ गए थे, 97 में ही बैठ गए थे महाराणा अमर सिंह। लेकिन इतने सालों बाद उन्होंने संधि की थी और संधि करने के बाद वो इतना व्यथित हो गए थे, इतना दुखी हो गए थे कि उन्होंने जीवित ही जंगलों में जाकर के समाधि ले ली थी और वो अपने आप को उन्होंने समाप्त कर लिया था। तो संधि करने के बाद भी कोई सुखी नहीं था, वो इंसान दुखी था। तो ये मेवाड़ की इस तरह की परंपरा का हम ज्ञान जो आज देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे ही हम आगे भी कैरी ऑन करें, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को भी हम इन चीज़ों को समझाएं, सिखाएं। इस तरह की वीरतापूर्ण कहानियां हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में देश प्रेमियों का अकाल ना पड़े। कभी भी कोई देश प्रेमियों से रहित ये धरती जो है भारत की, ये ना बने। जो आज हमें कमी दिखाई देती है, लोग स्वार्थ केवल पूर्ति में लगे हुए हैं, तो उस स्वार्थ पूर्ति से थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के बारे में भी सोचें। नेक्स्ट आगे के वीडियो में इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। इतना ही काफ़ी है। आप इसको रीड करिएगा और पूछिएगा जो नहीं आपको समझ में आए।